दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा चौथा दिन है और करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम कवर करने वाले हैं भारत में स्थापित नई प्रतिमाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे वर्ष में जितनी भी प्रतिमाएं स्थापित हुई उन सभी से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। उनमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी अपनी हिंदी की किताब। जी हाँ दोस्तों, गजब के क्वालिटी कंटेंट के साथ इस किताब को तैयार किया गया। दोस्तों टोटल 5000 सवाल भी इस किताब में हैं और डिटेल में चैप्टर भी दिए गए। इसके अलावा आरओ परीक्षा के लिए दोस्तों एक और शानदार सी किताब है, हर एक चैप्टर में 500 सवाल। जी हाँ दोस्तों, हर एक चैप्टर में 500 सवाल। याद रखेगा, ये भारत की पहली ऐसी किताब है जिसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। इसकी कुल 3 श्रृंखला आने वाली हैं जिसमें जीएस और प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। इसी क्रम में दोस्तों और भी कई सारी किताबें हैं जिन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, चाहे वेबसाइट से, चाहे एप्लीकेशन से, या आप इन्हें अपने आसपास के दुकानों से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या दे रहा दोस्तों, कह हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जी हां दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है क्या दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों, हाल फिलहाल में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जी हां दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है, यहां पर दोस्तों मोदी जी ने इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के मूर्ति जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, मोदी जी के द्वारा। और एक बात और याद रखेगा, जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर है वो क्या है दोस्तों, पहली बात इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखेगा फीट में आपको बताऊं तो इसकी लंबाई है 216 फीट। जी हाँ दोस्तों, कितनी लंबाई है, 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। और किसकी प्रतिमा दोस्तों, तो भक्त प्रसिद्ध संत हैं दोस्तों रामानुजाचार्य जी। क्या है नाम इनका, रामानुजाचार्य जी। ठीक है, रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है दोस्तों। कहां पर स्थापित की गई है, तेलंगाना हैदराबाद में। किसने अनावरण किया, मोदी जी ने अनावरण किया। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में, एक जिला है महाराष्ट्र में लातूर, इस लातूर में स्थापित किया गया स्टैचू ऑफ नॉलेज। आपको बताना है स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे है। जिस तरह से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है उसका संबंध संत रामानुजाचार्य जी से है, उसी प्रकार यहां पर आपको बताना एक स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। जी हां दोस्तों, जिन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है स्टैचू ऑफ नॉलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा सवाल है। एक बात और दोस्तों, यह स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहां किया गया, तो आप ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के लातूर जिले में। कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र के लातूर जिले में इसकी स्थापना किया गया। अंबेडकर जी की बैठी हुई मूर्ति यहां पर स्थापित की गई, इसे आप याद रखेगा। और मैं मूर्ति की बात करूं कि कितनी बड़ी मूर्ति है, तो याद रखेगा इस मूर्ति की ऊंचाई जो है दोस्तों 72 फीट है। कितना है दोस्तों, 72 फीट ऊंची मूर्ति है यह भीमराव अंबेडकर जी की, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जी हां दोस्तों, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना की गई। आपको बताना है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहां पर की गई है। ठीक है, लिख रहा हैदराबाद में हुआ है, लातूर में हुआ है, बंगलुरु में हुआ है, या फिर इंदौर में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस के बारे में कि यह है क्या, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है दोस्तों ये क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कांस्य से बनी मूर्ति है। क्या है दोस्तों, ये कांस्य से बनी मूर्ति है। कर्नाटक में दोस्तों इसको स्थापित किया गया। कहां पर दोस्तों, कर्नाटक में। अब जरा बताई दीजिए कि कर्नाटक जो है दोस्तों, यहां पर कौन से ऑप्शन में आपका सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक यानी बेंगलुरु हो जाएगा, हैदराबाद होगा नहीं। यहां लातूर की बात करें तो यहां पर स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना किया गया है और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना किया गया है। इंदौर आपका गलत जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु आपका सही जवाब हो जाएगा। कांस्य से बनी प्रतिमा है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और कितनी ऊंची प्रतिमा दोस्तों, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो याद रखेगा 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। याद रखेगा क्या है, इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आगे इमेज में दोस्तों इस प्रतिमा के बारे में भी मैं आपको दिखा दूं। ये है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पे किया। देखिए स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण मोदी जी ने, अगर सवाल पूछे, देखिए दो तरह के सवाल यहां बन सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल अगर आपसे पूछे मोदी जी ने अनावरण किया तो अलग जवाब हो जाएगा, अगर कहे अमित शाह ने अनावरण किया तो अलग जवाब हो जाएगा। ठीक है, मोदी जी की बात करेगा तो जवाब अलग हो जाएगा और अमित शाह की बात करेगा तो जवाब अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों दो जगह पे है, एक जम्मू कश्मीर साइड बना हुआ है जिसका अनावरण अभी अमित शाह जी ने किया, और एक मोदी जी ने किया। तो मोदी जी ने कहां पर किया दोस्तों, ये राजस्थान के पाली जिले में। कहां पर दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले में, याद रखेगा राजस्थान के पाली जिले में दोस्तों, याद रखेगा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था मोदी जी ने। इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। राजस्थान के पाली जिले में, और पाली जिले के अंदर कहां पर दोस्तों, तो इस जिले के अंदर एक जगह है जैतपुरा, ठीक है। इस जैतपुरा नामक स्थान पे दोस्तों मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, इसे याद रखेगा, ठीक है। किसकी मूर्ति है दोस्तों, तो विजय वल्लभ जी की मूर्ति है, ठीक है। अगर मैं कहूं स्टैचू ऑफ पीस में किसकी मूर्ति है, तो याद रखेगा इनका नाम है विजय वल्लभ। क्या नाम है दोस्तों, आचार्य विजय वल्लभ जी की मूर्ति है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस में इसे याद रखेगा, शांति का प्रतीक इसे माना जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चर्चा में स्टैचू ऑफ पीस, इसे भी आप याद रखेगा। राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके अंदर भी पूछेगा तो पाली बताएगा, और ज्यादा अंदर पूछेगा तो जैतपुरा आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट की मूर्ति, सर ये गलत लिखा है कि मिस प्रिंट है, नहीं दोस्तों बिल्कुल सही है, याद रखेगा 4 फुट ऊंची ही प्रतिमा है, बैठी हुई मुद्रा है रामानुजाचार्य की, छोटी सी प्रतिमा है। लेकिन दोस्तों एक कमाल की बात आपको बता दूं, अमित शाह जी ने इसका अनावरण किया जाकर के, ठीक है। 4 फुट की ऊंची प्रतिमा, आप कल्पना करो, सफेद संगमरमर की बनी हुई प्रतिमा है। आप जरा कल्पना करके बताओ कि इसका वजन कितना होगा, ठीक है। सफेद संगमरमर से बनी हुई दोस्तों ये प्रतिमा है। आप एक बार कल्पना खाली करके बताओ कि कितना अच्छा इसका वेट हो सकता है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया अमित शाह जी के द्वारा। आपको पता है 500 किलो से भी ज्यादा इसका वजन है। कितना दोस्तों, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं कि कितना इसका वजन है, इस 4 फुट ऊंची प्रतिमा का वजन, तो याद रखेगा ऊंचाई तो केवल 4 फीट है और वजन है दोस्तों 600 किलोग्राम। कितना दोस्तों, 600 किलोग्राम दोस्तों इसका वजन है। जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया, याद रखेगा। और मूर्ति किसकी है, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो 216 फीट की मूर्ति जो मोदी जी ने अनावरण किया था हैदराबाद में, ठीक है, वो भी इन्हीं संत की प्रतिमा है, याद रखेगा, वो भी रामानुजाचार्य की ही प्रतिमा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके पहले दोस्तों ये वाला जो सवाल था यहां पे याद रखेगा, इस वाले सवाल में स्टैचू ऑफ पीस जो है, ठीक है, ये स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों ये 1300 किलोग्राम की मूर्ति है, ठीक है। 1300 किलोग्राम, हालांकि किलोग्राम का बहुत मायने नहीं है कि कौन कितने किलोग्राम का, बट आप ध्यान रखिए कि नहीं क्या सही क्या गलत, कम से कम इतना पता तो आपको होना चाहिए। जम्मू कश्मीर यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पूछ दिया कि कहां पर कौन सा लोकेशन, तो याद रखेगा श्रीनगर में इस प्रतिमा का अनावरण अमित शाह जी ने किया है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जी हां दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेगा। और ये है कहां पर दोस्तों, तो ये बना है गुजरात में। गुजरात में कहां दोस्तों, तो गुजरात में एक जगह है केवड़िया नामक है उसका जगह, उस जगह का नाम क्या है, केवड़िया है दोस्तों, याद रखेगा। केवड़िया नामक स्थान पर ही नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों इसे बनाया गया है। नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी क्या है, यूनिटी का प्रतीक माना जाता है इसे, ये आप याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है इसकी दोस्तों, तो याद रखेगा इसकी ऊंचाई मीटर में दिया गया है 182 मीटर। आप 3 का गुणा कर लीजिएगा इसी में तो आपको पता चल जाएगा कितना फीट है, लगभग 3 फीट होता है 1 मीटर में, तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो काफी ऊंची प्रतिमा, और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में दोस्तों इसका नाम आता है, इसे भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा हाल ही में शिवाजी की 112 मीटर, जी हां दोस्तों 112 मीटर बहुत होता है दोस्तों, फीट की बात नहीं कर रहे हैं, 112 मीटर ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है दोस्तों स्टैचू ऑफ बिलीफ। जी हां दोस्तों, शिव जी का, शिवाजी का नहीं, शिव जी की प्रतिमा है दोस्तों, स्टैचू ऑफ बिलीफ। आपने सुना होगा नाथ द्वारा एक स्थान पड़ता है, जब आप जयपुर के रास्ते उदयपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में एक स्थान पड़ेगा नाथ द्वार, ठीक है, नाथ द्वार, ठीक है, नाथ द्वार, वहीं पर दोस्तों इसे स्थापित किया गया, उदयपुर के नजदीक में ही है दोस्तों। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है, इसे राजस्थान में है, इसे भी याद रखेगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 369 फीट इसकी ऊंचाई है, आप जोड़ के देख लीजिए, लगभग उतना ही बन जाएगा, ठीक है। 12 3 36, 336 के आसपास, ज्यादा ही निकल के आएगा। मैंने कहा ना 3 से गुणा कर लीजिएगा, लगभग आप नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में लगभग के अनुसार ये पहुंच जाएंगे। 369 फीट
फीट दोस्तों इसकी ऊंचाई है, इसको याद रखिएगा। इसको हिंदी में दोस्तों विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास स्वरूपम। क्या कहते हैं? विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इसी का ही नाम है। कभी कभी हो सकता है इंग्लिश में ना देकर हिंदी में आपसे पूछ दे, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए इमेज में मैंने ये भी इमेज लगाया था, आप देख लीजिए यहां पर, ठीक है। ये वाला इमेज देख रहे हैं दोस्तों, यही शिव जी की प्रतिमा है, ठीक है, जो नाथ द्वार में है। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल लिख रहा है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध जी की, जी हां दोस्तों, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की गई? शयन मुद्रा में है दोस्तों। और याद रखिएगा लंबाई की बात करें तो दोस्तों 100 फीट लंबी प्रतिमा है। कितनी है दोस्तों? 100 फीट लंबाई है इसकी, इस प्रतिमा की। और याद रखेगा 300 फीट ऊंचाई है इस प्रतिमा की, ठीक है। 100 फीट लंबी है और 300 फीट क्या है दोस्तों? ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। भाई सोए हैं बुद्ध महाराज, तो फिर क्या है? ऊंचाई भी तो उसकी है। तो याद रखेगा 300 फीट ऊंचाई है इस महात्मा बुद्ध जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा है। और अभी तो ये बन ही रहा है दोस्तों। और ये बन कहां पे रहा है? ये बन रहा बोध गया बिहार में। कहां पर बन रहा दोस्तों? बोध गया बिहार में। सारनाथ वह स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध जी ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। तब सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। बोध गया में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप जानते हैं। कुशीनगर में दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी और लुंबिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो सही जवाब क्या दोस्तों? यहां पर बोध गया आपका राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध जी की शयन मुद्रा में जो ये मूर्ति बन रही है दोस्तों, ये कहां पर बन रही है? बोध गया में बनाई जा रही है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है, किस राज्य में माता सीता की 251 मीटर ऊंची, दोस्तों बहुत होता है 251 मीटर ऊंची, ठीक है। बहुत बहुत मतलब समझ जाइए, ठीक है। अभी इसके पहले आप आएंगे तो पीछे आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी पढ़ा, उतनी ऊंचाई तो दोस्तों इसकी भी नहीं है। तो याद रखेगा 251 मीटर ऊंची प्रतिमा दोस्तों स्थापित किया जा रहा है माता सीता का। आप याद रखेगा दोस्तों, ये कहां पर बन रहा है? बिहार में बन रहा है। बिहार में एक स्थान है सीतामढ़ी। याद रखेगा सीतामढ़ी वह स्थान है, कहा जाता है जहां पे सीतामढ़ी वह स्थान है जहां पर जमीन फटी थी और माता सीता जो है अंदर समाहित हो गई थी। वैसे सीतामढ़ी 2 स्थान में पड़ता है दोस्तों। एक सीतामढ़ी बिहार में है और एक सीतामढ़ी आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जंगीगंज के पास है। गोपीगंज, जंगीगंज का नाम सुना होगा, गोपीगंज या फिर जंगीगंज का नाम सुना होगा। इसके पास में दोस्तों एक सीता समाहित स्थल है, ठीक है। मान्यता यह है कि यहां भी माता सीता ने यहीं पर जो है अपना जो है धरती में समा गई थी, क्योंकि यहीं पर दोस्तों वाल्मीकि आश्रम भी बना हुआ है, इसलिए चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। जबकि बिहार वाला जो सीतामढ़ी हो तो पूरा का पूरा स्थानीय बहुत बड़ा भव्य स्थान है, ठीक है। वहां पर दोस्तों माता सीता की 251 मीटर ऊंची ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश वाला जो सीतामढ़ी है, यहां पर हनुमान जी की एक प्रतिमा लगी हुई दोस्तों। ये प्रतिमा भी लगभग 132 फीट की प्रतिमा है, ठीक है। 132 फीट की प्रतिमा यहां पर लगी हुई है, जो उत्तर प्रदेश वाला सीतामढ़ी में उसकी बात कर रहा हूं। और जो वहां पर है, जो बिहार में सीतामढ़ी, वहां पर 251 मीटर ऊंची प्रतिमा अभी बनाई जा रही है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल से पहले आपको बता दूं, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदी का कोर्स अभी लॉन्च कर दिया गया है। ऐसे ही हर एक विषय का अलग अलग कोर्स बनाया जा रहा है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्वालिटी कंटेंट आपके यहां तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों अनावरण किया। और 108 फीट ऊंची जो हनुमान जी की प्रतिमा बन रही है, ये मोरबी में बन रही है। मोरबी कहां है दोस्तों? मोरबी गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? मोरबी गुजरात में है। और हनुमान जी की प्रतिमा तो दोस्तों बहुत जगह बना है। एक अंजनी प्रतिमा बड़ी फेमस है, साउथ में बना हुआ है। साउथ में 3-4 ऐसी प्रतिमाएं हनुमान जी की हैं जो 100, 150, 200, 250 फीट तक ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं। याद रखेगा, ये तो भी नई प्रतिमा 108 फीट ऊंची प्रतिमा है जो मोरबी में स्थापित की जा रही है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जिस तरह से भारत में दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी है, क्या दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है, एकदम उसी के आकार में दोस्तों वल्लभ भाई पटेल की एक और प्रतिमा तैयार की गई, लेकिन ये बहुत छोटी सी प्रतिमा, इसके आकार में मत जाइएगा। अगर इसके आकार की बात करें, ठीक है, इस नई वाली प्रतिमा के तो केवल 4 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। केवल 4 फीट इसकी ऊंचाई है। जी हां दोस्तों, हंसने वाली बात नहीं है, 4 फीट ऊंचाई है, ठीक है। 4 फुट का आधार उसके ऊपर रखा गया, लगभग 9 फीट की ऊंचाई बनेगी, ठीक है। टोटल ऊंचाई की बात करेंगे, ये 4 फीट आधार है, ठीक है। एक बेस है
उसके ऊपर दोस्तों है खड़ी प्रतिमा, ठीक है। 9 फीट की ऊंचाई है दोस्तों, बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन याद रखेगा ये बहुत वजनी है, ठीक है। 9 टन की प्रतिमा है दोस्तों, याद रखेगा। और इसको किस देश में इसका अनावरण किया गया, आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखें दोस्तों इसका अनावरण किया गया कनाडा में, ठीक है। कनाडा में, कहां पर? कनाडा में। कनाडा की राजधानी कहां पर? ओटावा राजधानी है, तो कनाडा में इसका अनावरण किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आप याद रखेगा सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़, जी हां दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, नाम पढ़ने से लग रहा होगा कि राठौड़ वगैरह कहां होते हैं, राजस्थान वाले बेल्ट में होते हैं, और राजस्थान वाला एक ही नाम है जोधपुर, याद रखेगा। इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया कहां पर? जोधपुर में किया गया। जोधपुर राजस्थान में है, इसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे देश में, यहां दोस्तों पराग्वे देश में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे देश में आपसे पूछ रहा महात्मा गांधी जी की, या शहीद भगत सिंह जी की, या सुभाष चंद्र बोस जी की, या चंद्रशेखर आजाद जी की? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया है? पराग्वे में किया गया। किसने किया है? तो याद रखेगा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और पराग्वे की राजधानी कहां है? तो एसनसियो राजधानी है। कहां पर दोस्तों? एसनसियो। कहां पर राजधानी इसकी? एसनसियो इसकी राजधानी है पराग्वे की, इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये राजधानी है पराग्वे की, ठीक है। आए बात समझ में ना? यहां पर आप याद रखेंगे पराग्वे से संबंधित किसका है? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण यहां पे किया गया। करा हाल ही में पीएम मोदी ने संत तुकाराम महाराज के मंदिर, संत तुकाराम महाराज के मंदिर का अनावरण दोस्तों कहां पर किया है? तो इसका अनावरण मोदी जी ने महाराष्ट्र में किया है। और महाराष्ट्र में कहां पर दोस्तों? याद रखेगा पुणे में किया गया। कहां पर दोस्तों? पुणे में किया गया। ये अहमदाबाद, लखनऊ और लातूर जो है दोस्तों, आपका गलत जवाब हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक मंदिर, अच्छा ये मंदिर पहले भी यहां बना था दोस्तों, बस उसका एक तरह से क्या किया गया, एक बार पुनर्निर्माण किया गया, एक बार उसको मंदिर को फिर से जो है रिकंस्ट्रक्शन किया गया दोस्तों। आप याद रखेगा मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? दोस्तों इसी तरह से मैं आपको बताऊं, राम लक्ष्मण सीता दोनों याद रखेगा, राम लक्ष्मण और सीता, 3 याद रखे, 4 याद रखे, ठीक है। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी को भी याद रखिए, ठीक है, हनुमान जी को, ठीक है। लगे हाथ शिव जी को भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आइए सब आपको एक बार याद दिला देता हूं। शिव वाली प्रतिमा कहां बन रही दोस्तों? शिव वाली प्रतिमा बनी नाथ द्वार में। कहां बनी है? नाथ द्वार में बनी है। हनुमान जी की प्रतिमा दोस्तों कहां बनी है? ये गुजरात के मोरबी में बनी है, ठीक है। सीता जी की प्रतिमा कहां बन रही दोस्तों? सीतामढ़ी में बन रही है। सीतामढ़ी जो कि कहां पर है? बिहार में है। अच्छा लिख भी दूं क्या? चलिए यहां लिख लीजिए, ये गुजरात हो जाएगा जवाब। ये नाथ द्वार कहां हो जाएगा दोस्तों? ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। सीतामढ़ी कहां हो जाएगा दोस्तों? ये बिहार हो जाएगा। इसी प्रकार लक्ष्मण जी की प्रतिमा दोस्तों ये लखनऊ में बन रही है। मुझे लिखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं होगा कि अब मैं लिखूं यहां पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो याद रखेगा। और राम जी की प्रतिमा कहां बन रही है दोस्तों? तो अयोध्या में बन रही है, ठीक है, अयोध्या में, ठीक है। तो ये तो अभी पेंडिंग है, काम चल ही रहा है। यहां पर लक्ष्मण का सवाल पूछा है तो याद रखेगा लक्ष्मण जी की अभी एक प्रतिमा बनने जा रही है लखनऊ में। और याद रखेगा कितना? 151 फीट ऊंची प्रतिमा ये लक्ष्मण जी की बनने वाली है लखनऊ में। इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। और बाकी ये देवी देवता से संबंधित सवाल हैं तो इनको भी आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा हाल ही में मोदी जी ने कहां पर उल्लूरी सीताराम राजू, जी हां दोस्तों, उल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो नाम तो दोस्तों साउथ इंडियन टाइप का है, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा? साउथ इंडिया हो जाएगा। याद रखेगा आंध्र प्रदेश में मोदी जी ने उल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है मोदी जी के द्वारा, यह भी याद रखेगा। किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? और याद रखेगा इसके अलावा पुरानी प्रतिमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रयागराज में एक कंपनी बाग है जिसे पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। ये वही स्थान है दोस्तों जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को क्या कर लिया था? खुद से शूट कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपनी आत्महत्या खुद कर ली जाए, ठीक है। और याद रखेगा यहां पर भी चंद्रशेखर जी की एक प्रतिमा बनी हुई है प्रयागराज में, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, पहले से बनी है, आपसे पूछ रहा है दोस्तों कहां की जाएगी? तो चंद्रशेखर जी की एक नई प्रतिमा भी बन रही दोस्तों, और ये नई प्रतिमा बन रही भोपाल में। भोपाल क्या दोस्तों? ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहां पर
चंद्रशेखर आजाद जी की एक नई प्रतिमा बनाई जा रही है, इसको भी आप लगे हाथ याद कर लीजिए। ये नई नई प्रतिमाएं हैं, क्योंकि आज का सवाल ही प्रतिमाओं से संबंधित है, तो जितनी छोटी बड़ी प्रतिमाएं बन रही देश में वो सब कुछ आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लीजिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्तों कहां पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम तो आपने सुना होगा, अब बताइए पेरिस में स्थित है, न्यूयॉर्क में है, या वाशिंगटन डीसी में है, या ब्रुसेल्स देश में? ठीक है, ब्रुसेल्स राजधानी है दोस्तों बेल्जियम की, ठीक है, याद रखेगा। और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। न्यूयॉर्क आप जान ही रहे होंगे, ठीक है, तो याद रखे दोस्तों, यहां न्यूयॉर्क आप याद रखेगा, पेरिस मत करेगा। पेरिस में क्या दोस्तों? पेरिस में एफिल टावर है। क्या है दोस्तों? पेरिस में एफिल टावर है, एफिल टावर है। यहां जब आप पेरिस नहीं होगा, यहां जब आप क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा, जहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। तो इसी सेगमेंट में दोस्तों आज जितनी भी प्रतिमाएं थी वो सब मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारी प्रतिमाएं मुझे मिली, लेकिन वो सब जो है 2022 के पहले की थी, और कुछ एक दो प्रतिमा मैंने यहां शामिल कर लिया, पुरानी भी जो फेमस है किसी वजह से, इसलिए शामिल कर लिया, वरना जो हाल फिलहाल में 1-2-3 साल में बनी प्रतिमा वो मैं सब कलेक्ट करके आपको दे दिया। दोस्तों ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए निःशुल्क, ये उन्हीं की कक्षा कार्यक्रम के तहत दोस्तों लिखा गया नोट्स है, यही नोट्स आपको पढ़ाए गए थे। बाकी अगर आप किताबें खरीदते हैं तो ये किताबें तो सीधे आपके घर जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ऐसे डेली हम लोग जो है करंट अफेयर के टॉपिक वाइज सेगमेंट को लेकर आ रहे हैं, और भी आगे अच्छे अच्छे टॉपिक को मैं लेकर आपके समक्ष आऊंगा, फिर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।